नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं पर सरकार और भाजपा द्वारा मानसिक और राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत मिलन पांडे को खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीटी शर्मा पर अपनी राजनीतिक ताकत के तहत पुलिस प्रशासन उन्हें मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक प्रताड़ना दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पांडे उक्त तहसील के समूचे जिले में एकमात्र निर्वाचित जनपद अध्यक्ष थे, जिन्हें पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने अपने निर्णय अनुसार प्रधान प्रशासकीय समिति बनाया था, जो पूरे प्रदेश में लागू है। लेकिन उक्त मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भारत पांडे पर कई बार अनैतिक राजनीतिक दबाव बनाया, आर्थिक प्रलोभन भी दिया, यह कहते हुए कि आप भाजपा में शामिल हो जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समर्पित भारत पांडे ने अपनी विचारधारा के ही साथ खड़े रहने और भाजपा के ऐसे दबाव और राजनीतिक प्रलोभन के समक्ष झुकने से मना कर दिया। तभी से उक्त दोनों नेता उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। भारत पांडे के नाम पर डंपर क्रमांक MP35HA0365 है, जो पन्ना जिले के घटारी रोड की सरकारी सड़क की निर्माण कंपनी रतन बिल्डर्स बांदा यूपी के यहां किराए पर चल रहा था। चूंकि यह कंपनी सरकारी सड़क का निर्माण कर रही है, लिहाजा उसे निर्माण हेतु गिट्टी सहित अन्य रोड मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इसलिए यह डंपर टाई क्रशर पन्ना से घटारी गिट्टी भरकर जा रहा था, जिसकी रॉयल्टी क्रमांक 2102769486 दिनांक 15 फरवरी 2022 शाम 5:21 पर दर्ज है, जो विधिवत रूप से मध्य प्रदेश शासन के ई खनिज पोर्टल पर आज भी देखी जा सकती है। डंपर की विधिवत ईटीपी होने के बावजूद भी ईटीपी जारी करने वाले खनिज विभाग ने ही इन नेताओं के दबाव में अवैध उत्खनन बताकर उसी दिनांक को डंपर जब्त कर लिया, जो आज भी थाना अमानगंज में खड़ा हुआ है। पिछले दिनों माननीय कमलनाथ जी द्वारा बनाई गई प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति के अध्यक्ष के नाते, जिसमें मैं और आदरणीय जेपी भाई भी सदस्य हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने आपसे चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सरकार द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है, यही नहीं उन्हें जेलों में फर्जी केसों में फंसाकर सीवरेज का पानी तक पिलाया जा रहा है, उस अत्याचार से आपका ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया था। आज उसके ही समकक्ष या उससे बड़ा मामला मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा साहब और शिवराज सिंह जी की सरकार में काबिज खनिज मंत्री माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने भरत मिलन पांडे जी को पुलिस, पैसा, प्रशासन, पद, प्रतिष्ठा और प्रलोभन, इन कई पी को साथ लेकर इन पर मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक अत्याचार किए हैं। पन्ना जिले में एकमात्र निर्वाचित जनपद अध्यक्ष माननीय भरत मिलन पांडे जी थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के भाई को हराया था और उसके पहले के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की जमानत तक जब्त कराई है। और ये एकमात्र इकलौते कद्दावर नेता वहाँ पर हैं जिन्होंने जनपद इलेक्शन का चुनाव जीता था। उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया जाकर भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कहा जा रहा है इतना पैसा ले लो, जितना अवैध उत्खनन करना करो, आपको कोई मनाही नहीं होगी, मगर कांग्रेस पार्टी छोड़ दो। मगर विचारधारा को समर्पित आदरणीय पांडे जी ने उस समझौते से जब इनकार कर दिया, तो इन्हें आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आपके जीवन यापन हेतु एक डंपर चल रहा है, जिसका नंबर वगैरह डिटेल मैं आपको राइट अप दे रहा हूँ, उसमें है, समय बर्बाद नहीं करूँगा आपका। और वो डंपर घटारी में एक सरकारी सड़क बन रही है, उसके कॉन्ट्रैक्टर को किराए पर एक कंपनी के माध्यम से, डायरेक्ट इन्होंने नहीं दिया है, एक कंपनी के माध्यम से वो डंपर उस सड़क बनाने वाले ठेकेदार के वहाँ अटैच है। रॉ मटेरियल चाहिए ही, तो वह डंपर गिट्टी ला कर
उस सरकारी सड़क के निर्माण में देता था। बाकायदे ETP रॉयल्टी उसकी चुकाई जा रही है, जिसका नंबर मैंने आपको दे रहा हूँ। 15 फरवरी 2022 को आप उसकी पोर्टल पर देख सकते हैं माइंस विभाग की कि उस ट्रक की ETP जमा है। आज भी देख सकते हैं, अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ETP जारी होने के बावजूद भी उस ट्रक को जिसमें गिट्टी थी, वो गिट्टी आज तक पता नहीं चल रही कि कहाँ गई। उसमें मिट्टी भरवा दी, मिट्टी भरवाकर उस रेत का काम तो हमने मुख्यमंत्री जी को सौंप रखा है। इतने बड़े नेता ये नहीं हैं, रेत ये नहीं करेंगे। तो उस गिट्टी को उतरवा कर, आज तक गिट्टी का पता नहीं कहाँ गई, मिट्टी उसमें डलवा दी और वहाँ के पन्ना कलेक्टर ने 42,21,000 रुपये का अर्थदंड आरोपित कर दिया और गिट्टी आज तक कहाँ है उसका पता नहीं है। इसलिए कि पांडे जी की आर्थिक कमर को तोड़ दिया जाए। इसके पूर्व पांडे जी ने जनप्रतिनिधि होने के नाते वहाँ जो अवैध उत्खनन हो रहा था एक कंपनी के द्वारा, रश्मीत सिंह मल्होत्रा कंपनी है, 7/7/2020 को क्षेत्र की जनता के अनुरोध पर FIR करवाई थी। SP कलेक्टर को लिखित में आवेदन किया था कि यहाँ से यह ठेकेदार अवैध उत्खनन करवा रहे हैं। बावजूद उसके उस ठेकेदार पर एक्शन नहीं हुआ। पांडे जी के खिलाफ 7 को इन्होंने शिकायत की और 21 तारीख को थाना अजयगढ़ में विभिन्न अपराध की धारा में क्रमांक 376/20 प्रकरण क्रमांक है, मेरे डिटेल लिस्ट में है, इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा दिया। और उस प्रकरण के आधार पर कलेक्टर पन्ना ने इनके विरुद्ध धारा 40 का एक प्रकरण दर्ज करते हुए इन्हें प्रशासकीय समिति के जो प्रधान थे उस पद से भी मुक्त कर दिया। यहाँ तक भी ठीक है, कलेक्टर को अधिकार है धारा 40 का इस्तेमाल करने का। उसके अगेंस्ट आपने सागर में अपील की कमिश्नर को। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon